बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी फातिमा दीदी। आज आपको बचपन से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। कहानी का नाम है जब मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला। इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कॉम्पल से। कहानी के लेखक है सनी। बचपन में मैंने कई स्कूल बदले। जहाँ पापा का तबादला होता था, मुझे अपना पुराना स्कूल, पुराने दोस्त, घर और मोहल्ले को छोड़कर जाना होता था। पर जब मैं 7वीं कक्षा में आया तो मुझे माँ ने पापा से अलग रहकर कमरा किराए पर लेकर पढ़ाना शुरू किया। बड़े शहर में एक बड़े स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। पहले मैं कस्बों के स्कूल में ही पढ़ा था। इस स्कूल की बड़ी इमारत को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। आज तक मुझे वो लाल इमारत याद है। स्कूल में मैं बहुत अच्छा न कर सका, पर मेरी माँ को लगता कि मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब ऐसी घटना घटी जो मुझे आज भी याद है। उस कक्षा में मेरे बेहद कम दोस्त थे। मैं कम बोलता था। इसका एक कारण यह था कि पहले मैं हिंदी में सभी विषय पढ़ता था और अब अचानक से अंग्रेजी में पढ़ना था। खैर, बड़े स्कूल, अंग्रेजी पढ़ाई और कम दोस्तों के बीच गणित की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में मेरे कम नंबर आए। मैं बस फेल होते होते ही बचा। मुझे इतने कम नंबर माँ को बताते हुए शर्म आ रही थी। सो मैंने तय किया कि मैं बोलूँगा कि मुझे मेरे टीचर ने नंबर नहीं बताए हैं। हर रोज मैं माँ को यही बताता कि सभी को तो टीचर ने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दी, पर मुझे नहीं मिली। एक झूठ को छिपाने के लिए मैं रोज नए झूठ बोल रहा था और इस गलती का एहसास भी था, पर माँ से सच कहने की हिम्मत ना हुई। हर दिन के साथ ये एहसास गहरा हो रहा था, पर हिम्मत फिर भी ना हुई। 2 हफ्ते इस तरह निकल जाने पर माँ ने तय किया कि वो मेरे साथ स्कूल जाकर टीचर से बात करेगी। वो मेरे स्कूल गई और वाइस प्रिंसिपल से जाकर मिली, जिन्होंने मेरे दाखिले के समय मदद की थी। उन्होंने तुरंत ही गणित के अध्यापक को बुलाया। मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था और सोच रहा था कि यह सब कुछ ना हुआ होता, पर तभी गणित के टीचर आ गए। वाइस प्रिंसिपल के पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर पुस्तिका दिखाई गई थी। मुझसे गणित के टीचर ने पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, दिखाई है। मैं अपनी माँ की तरफ नहीं देख सका। माँ मुझे घर ले आई। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे। घर आकर मैं उनके गले लिपट गया और रोने लगा। मैंने बोला कि मैंने उनसे झूठ कहा था और मुझे माफ कर दो। मैं इतना रोया कि मेरी हिचकियाँ बन गई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि गलती करके उससे सीखना भी जरूरी है और जो सीख लेता है वो दोबारा गलती नहीं करता। मैं देर तक उनसे लिपटा रहा। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं कभी अपने को बेहतर दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। आज भी जब ऐसा कभी ख्याल आता है तो खुद को माँ से किया वादा याद दिला देता हूँ। बाल चौपाल। बाल चौपाल।